नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्द और हिंद 24 न्यूज़। आज हमारे साथ पंडित नरेंद्र वत्स, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। ये जो प्रदर्शनी है, ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की विशेषता ये है कि इसके बीच में लगभग 1000 फोटो लगाई गई है, जिसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन से लेकर और आज तक के जीवन की सारी गाथा है। यदि कोई भी व्यक्ति इन फोटो को ध्यान से देखेगा तो इन फोटो के नीचे लिखा हुआ है कौन सी फ़ोटो किस व्यक्ति के साथ किस स्थान पर और कब ली गई है। तो आज हमारे साथ पंडित नरेंद्र वत्स जी हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर आए, इन्होंने इस प्रदर्शनी के बीच में ये सारी फ़ोटोआँ देखी, जो कि इतनी फ़ोटो की कलेक्शन करना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टर अदिति अग्रवाला ने इस कार्य को किया। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि इनको कैसा लगा। नमस्कार सर, कैसा लगा आपको इस प्रदर्शनी को देखकर? जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के जीवन काल, बचपन से लेकर और पूरे जीवन काल की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इस प्रकार की जो एक अद्भुत ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि अक्सर हमने देखा है कि ऐसा देखने को कम ही मिलता है, तो आपको कैसा लगा? यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई, तो हमारे को यहाँ निमंत्रण मिला और हम आए। मैं बड़ा चकित हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जो दुर्लभ चित्र हैं, जो शायद हम एक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, वो शायद हम नहीं देख पाए अब तक। और आदित्य अग्रवाल जी और इनके सहयोगियों ने, संगठन ने काफ़ी अच्छा एकत्रीकरण किया है। और मैंने देखा बचपन से लेके इस संगठन में काम करते हुए, मातृ संगठन में काम करते हुए, फिर मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, फिर एक वैश्विक नेता के रूप में उभरते हुए सितारे को हमने इन फोटो के अंदर देखा। और 1000 चित्रों से ऊपर का ये कलेक्शन है, एकत्रीकरण है, जो अभिभूत करने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोगों के, करोड़ों कार्यकर्ताओं के, बल्कि देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हैं कि देश के लिए कैसे जिया जाता है, देश की तरक्की के लिए अपने आप को कैसे खपा दिया जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी सीखने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ आकर बड़ा प्रसन्न हूँ। और मोदी जी के जो चित्रों से, उनकी भाव भंगिमाओं से भी हम प्रेरणा लेते हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का लोगों से आत्मीय संबंध जोड़ते हैं। उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में भी रहे, वो गुजरात से आने के बाद उन्होंने एक कार्यकर्ता की पूछ करते थे, भाई आप कहाँ से आए हैं, आपका भोजन हो गया नहीं, पानी ले लिया या नहीं। यानी एक आत्मीय संबंध सब कार्यकर्ताओं से उनका रहा है। इसीलिए आज वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। जैसे सर, अभी जो हमने देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो है मतलब कि जिस भी चीज़ को लेकर चलते हैं, इनकी जो सोच है, जो इनका विजन है, वो बिल्कुल अलग है। मतलब कि ये अपनी सोच को कभी किसी के साथ बताते नहीं है। जैसे भी ये अभी हम देखें कि विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बीच में एकदम इन्होंने अचानक जो महिला आरक्षण बिल लेकर पास किया, उससे जो है मतलब कि विपक्ष भी आश्चर्यचकित था कि ये कहाँ से हुआ और कैसे इनकी सोच आई। तो आपको क्या लगता है, जो महिला आरक्षण बिल आया है, जो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, इसको पास किया है, इसका कितना लाभ मिलेगा? लाभ का विषय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जीवन में राजनीतिक लाभ के लिए नहीं की। उन्होंने देश की तरक्की के लिए, देश में सौहार्द बढ़ाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए राजनीति की है। और आपने जहाँ तक महिला आरक्षण के बिल की बात की, हमारे तो अनादिकाल से महिला को शक्ति का रूप दिया गया है। अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी की उपासना करनी पड़ेगी, लक्ष्मी चाहिए तो आपको लक्ष्मी देवी की उपासना करनी पड़ेगी, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की उपासना करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो राजनीति का कोई विषय नहीं है, नारी को सम्मान देने का विषय है। जगत जननी है नारी और उसको सम्मान मिलना है जी। और ये काम केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया। सर, मैं एक और आपसे बात जानना चाह रहा था कि जैसे कि चला आ रहा है, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना पक्ष की ना विपक्ष की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अक्सर चला आ रहा है कि जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, वकील का बच्चा तकरीबन हम देखते हैं कि वकालत में चला जाता है कि उसका मार्गदर्शन उसको वैसा मिलता है।
तो राजनीति में भी कोई बुरी बात नहीं है कि राजनीति में भी अगर कोई राजनीतिज्ञ और उसका बच्चा अगर राजनीति में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जो टिकटों का बंटवारा होता है, जैसे महिला आरक्षण के लिए सीट जो रिजर्व हो जाती है, उसके बीच में हमने देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि परिवारवाद की वजह से जो योग्य महिला होती है, जो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रही होती है राजनीतिक क्षेत्र के बीच में, लेकिन उसको टिकट ना मिलकर कहीं ना कहीं जो जिनके जो रिश्तेदार राजनीति में पहले से होते हैं उनको टिकट मिल जाती है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, परिवार के व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी परिवार का व्यक्ति उनका राजनीति में है, उनके बच्चों का राजनीति में कभी योगदान नहीं रहा, उन्होंने कभी आम जनमानस के बीच में जाके कभी जनता की सेवा नहीं की, उन्होंने आम व्यक्ति के दुख सुख को जाना नहीं, उस व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देती। लेकिन कोई व्यक्ति राजनीतिज्ञ है और उसका बच्चा या उसकी पत्नी शुरू दिन से अगर उसके सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं, वो हमारी पार्टी में काम करते हैं, तो उनको कभी दरकिनार नहीं किया गया। ऐसा आप कई जगह देख सकते हैं। तो मतलब ये आपका कहना है कैंडिडेट नहीं आएगा। आपका कहना यही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में व्यक्ति होता है उसको उसी को वोट टिकट दी जाती है। जो व्यक्ति अगर सपोज किसी का अगर पिता राजनीति में है या किसी का भाई राजनीति में है, किसी की मम्मी राजनीति में है, अगर वो व्यक्ति खुद राजनीति से उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ मिलकर अगर सोशल और काम कर रहा है और राजनीति को अच्छी तरह से जानता है, उसी को टिकट दी जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाती जो राजनीति में इन्वॉल्व ना हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो पिता के साथ जुड़ा हुआ या माता के साथ जुड़ा, हमने कहा हमारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने संगठन की सेवा की है, उन्होंने पार्टी की सेवा की है और लोगों की सेवा की है। अपने पिता को तो सब सहयोग करते हैं। मैंने कहा संगठन से जुड़ के जो नीचे से ऊपर आएगा उसके लिए परिवारवाद में मायने नहीं रखता। सर जैसे कि अभी देखा हमने कि एक मैं आपसे प्रश्न लूँगा कि जैसे कल भगत सिंह जयंती थी, तो हमने देखा कि जगह जगह पर भगत सिंह के लिए जो है शहीदों के लिए जो है था भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए गए। यहाँ पे भी हमने देखा कि दिल्ली के बीच में कुछ कलाकारों ने सड़क के किनारे भी भगत सिंह के लेकर जो है छोटे छोटे नाटक किए, सब कुछ किया। तो जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, अब युवा पीढ़ी जो है हमारी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि इनके बारे में पता ही नहीं कि कौन क्रांतिकारी थे, किन्होंने देश की आज़ादी के बीच में सहयोग किया, कैसे देश को आज़ादी मिली। पहले कुछ एक एक्टर डायरेक्टर थे जो पिक्चरें बनाया करते थे देशभक्ति की, तो उससे जो था लोगों में एक बड़ी देशभक्ति की भावना जागती थी। जब हम शहीद भगत सिंह देखते थे या हम क्रांति पिक्चर देखते थे या पूर्व पश्चिम देखते थे या जो लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था मेरे वतन के लोगों, सुनते ही जो है एकदम मतलब कि शरीर जोश से भर जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में दो शब्द कहें। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि अगर देश नहीं है तो आप नहीं है, और देश की सेवा में अपने आप को खपाने का जो मादा रखेगा वही सच्चा देशभक्त है। और केवल अपने तक सीमित रहेगा वो युवा कभी भी स्वयं की तरक्की भी नहीं कर सकता और देश की तरक्की भी नहीं कर सकता। मैं युवा पीढ़ी को, कल हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन था, उस पर मैं एक ही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि देश के लिए काम करो, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखो। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो भगत सिंह जी गए थे उनके पास कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आज़ाद जी ने कहा भाई आप ऐसी जगह काम करो जहाँ आपकी जान को जोखिम ना हो, क्योंकि और भी ऐसे दल हैं जो शांति से काम करना चाहते हैं, ना नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो आज़ाद जी ने एक ही बात कहा था, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका हम रिजल्ट देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमें ना मिले तो हमारे देश को कुछ न कुछ जरूर मिले। देखिए साहब नमस्कार, आपने प्रदर्शनियाँ तो बहुत देखी होंगी सर, लेकिन ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी जिसके बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेके और आज तक जीवन के सारे चित्र आपको यहाँ देखने में मिलेंगे। ऐसी अद्भुत कलेक्शन सिर्फ अदिति अग्रवाला जी ही कर सकते थे। उन्हीं के संघर्ष है, उन्हीं के ये तपस्या है कि उन्होंने कैसे ये चित्र इकट्ठे किए होंगे, कैसे सब कुछ किया होगा, ये तो सर उनकी ये कठिन मेहनत कितनी की है वो तो वही जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस प्रदर्शनी को देखकर कैसा? सबसे पहले मैं आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि देश के ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जिस तरह से यहाँ चित्रण किया, ये अपने में एक बहुत अद्भुत चीज़ है। और ये व्यक्ति माननीय मोदी जी
वो व्यक्ति हैं, मुझे तो उनके साथ नज़दीकी से काम करने का मौका मिला। जब प्रवासी भारतीय जयपुर में 2012 में होता था तो मैं गुजरात पवेलियन का इंचार्ज था। वाइब्रेंट गुजरात जब होता था मैं ऑल ओवर इंडिया का, पैन इंडिया का उसका कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। तो उनसे के साथ करना अपने में एक बहुत ही अलौकिक आनंद और सीखने को मिलता है। और ये अग्रवाल साहब ने जिस तरह का कलेक्शन किया, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। शायद आपको याद हो, हमारे मोदी जी केदारनाथ के इतने भक्त हैं कि आज जो आप जाके देखिए कि केदारनाथ कितना भव्य हो गया। और ये भी एक अवतार है, ये शिव जी के अवतार हैं। ये एक ऐसे मेरा ये मानना है कि ये शिव जी के अवतार हैं और ये शिव जी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इनको बोला गया आप जाइए और ये सारे काम करिए। और आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल इमेजेस आ रही हैं, जो सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष इनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जो कि पहले हमें कुछ समझते नहीं थे इंडिया क्या है। आज दुनिया की नंबर 1 पर है, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य का है। और मैं भी अचानक ही आया हूँ, किसी ने मेरे को बुलाया था। हो सकता है ये मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ आया और देख के बहुत ही आनंद आया। और मैं ये चाहता हूँ यदि हमारे मोदी जी को बहुत ही दीर्घायु मिले और आज ये देश जो अभी हम वैसे तो नंबर 1 पर पहुँच ही गए हैं, पर यहाँ के लोगों की और खुशहाली रहे, यही मेरी कामना है। सर, जैसे ये प्रदर्शनी लगी है, ऐसी क्या आप नहीं चाहते कि ये देश के और भागों में भी लगे, ताकि और जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जाके इन चित्रों को देख कर उनको मालूम चले कि कैसे एक संघर्ष करके एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है? देखिए, मेरा तो क्योंकि मैं इवेंट्स मैनेजमेंट का आदमी हूँ और मैं इंटरनेशनल इवेंट्स भी करता हूँ, मेरा तो कहना ये है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से, कॉमर्शियल तरीके से ये लग जाए जिसमें कि वो लोग बच्चे देखें, मोटिवेशन हो जाए, बच्चे आएँ देखें कि मोदी जी क्या हैं। इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर यदि अग्रवाल साहब इसका आयोजन हुआ तो अपने में ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है यूथ के सभी के लिए। और इसके लिए भी जो छोटे तबके के लोग हैं, अब हर आदमी तो ललित कला केंद्र ऐसी जगह नहीं आ सकता है। इस प्रदर्शनी को थोड़ा सा और सी जगह जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे लखनऊ, कलकत्ता, बॉम्बे, ऐसे शहरों में जहाँ कॉमन है, और इसके साथ प्रदर्शनी के साथ साथ यदि आप इसमें प्रोग्राम करें और कुछ और चीज़ भी इसमें डिस्प्ले करें तो इसका अपना महत्व हो जाएगा। और जैसे हमारे यदि अभी आप यहाँ पर इसको किसी सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं या कोई वैसे ही आ जाता है तो यहाँ पाँव रखने की जगह